सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धिकरण को देखने वाले हैं। आपके प्रश्न पत्र में यानी कृति पत्रिका में 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए और 2 अंक दिए जाते हैं। यानी प्रश्न पत्र में आपके लिए 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलतियाँ होती हैं, कम से कम 1 गलती होती है। यानी कोई शब्द गलत होता है, यानी वाक्य की शुरुआत जो है वह अगर एक वचन से होती है, अंत बहुवचन में होता है, या स्त्रीलिंगी शुरुआत हो जाती है, पुल्लिंग से वाक्य का अंत होता है। यानी ये जो भी गलतियाँ की गई है वह गलतियाँ आपको ध्यान में लेनी है। तो अक्सर छात्रों को कौन कौन सी गलतियाँ होती है इसे समझ लेना है। ये बिल्कुल आसान ऐसा यह प्रश्न है, यहाँ छात्रों को 2 अंक मिल ही जाते हैं। अब हम कौन कौन सी गलतियाँ होती है इन बातों को देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य शुद्धिकरण, इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न के लिए 3 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है और कुल 2 अंक हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रश्न पत्र में आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें कुछ न कुछ गलतियां होती है और वह गलतियां सुधार कर वह वाक्य हमें फिर से लिखना होता है। यहाँ एक बात ध्यान में लेनी है, कई ऐसे छात्र हैं, यानी सभी नहीं, 100 में 1 आध छात्र ऐसा होता है कि वह क्या करता है कि जो गलत शब्द आया है बस उसे ही दुरुस्त करके वह शब्द ही लिखता है, वाक्य नहीं लिखता है। अगर ऐसा कोई लिखता है तो उसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। आपके लिए वाक्य फिर से लिखिए, इस प्रकार की स्पष्ट सूचना दी गई है, इसीलिए पूरा वाक्य लिखना अनिवार्य है। कुछ छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं, कितने लिखने के लिए कहे हैं 2 वाक्य, वे 2 ही लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कभी कभी 2 वाक्यों में से 1 वाक्य अगर गलत हो जाता है तो आपको 1 ही अंक मिलता है। 3 व्याकरण के अंतर्गत, चाहे वह काल परिवर्तन हो, रस हो, अलंकार हो, मुहावरा हो, वाक्य शुद्धिकरण हो, ये जो भी है व्याकरण के अंतर्गत, उसमें जितने भी प्रश्न आपके लिए दिए हैं वे सारे के सारे विकल्प आपको हल करने हैं। अब आगे देखिए, भाषा में शुद्धता का बहुत महत्व है। व्याकरण पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य शुद्ध भाषा का ज्ञान कराना है। भाषा के कृति पत्रिका में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर भले ठीक हो, परंतु उसमें भाषा संबंधी अशुद्धियाँ हो तो पूरे अंक नहीं मिलते। इसलिए अच्छे अंक पाने के लिए ये जरूरी है कि भाषा में व्याकरण की गलतियाँ न हो। अभी आपके लिए निबंध नहीं है, नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, हम जो भी निबंध लिखते हैं उसमें भाषा की बहुत ही गलतियाँ होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, जिसके कारण आपको कम अंक मिलते हैं। अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो उसके लिए भाषा की शुद्धियाँ या अशुद्धियाँ क्या है और शुद्ध भाषा यानी स्टैंडर्ड मानक भाषा क्या है उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा में व्याकरण की गलतियाँ जरा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे अंक पाने के लिए भाषा की शुद्धता आवश्यक है। अब यहाँ शुद्धाक्षरी यानी शुद्ध लेखन को लेकर कुछ ध्यान देने योग्य बातें, यानी अक्सर हम लोगों से कौन कौन सी या किन बातों को लेकर गलतियाँ होती है वह देखिए। 1, शब्द या वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम एवं विभक्तियों का उचित एवं सही ज्ञान आवश्यक है।
अक्सर क्या होता है मैंने शुरू में कहा है कि वाक्य की शुरुआत जो है यानी कर्ता जो है, कर्ता स्त्रीलिंगी है, लेकिन वाक्य का अंत जो है वह पुल्लिंग से किया गया है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर यानी जो क्रिया है उसमें क्या गलती हुई है, वह गलत शब्द आपको क्या करना है, दुरुस्त करना है। कभी कभी वचन को लेकर यानी वाक्य की शुरुआत जो है एक वचन से होती है, वाक्य का अंत बहुवचन से किया जाता है, तो यह जो गलती है वह गलती समझ लेनी चाहिए। सर्वनाम को लेकर गलतियाँ होती है, विभक्तियों को लेकर गलतियाँ होती है, तो इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है, वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। हम बाद में इनके उदाहरण तो देखने वाले ही हैं। वाक्य में कभी कभी क्या है, यानी शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। बाद में 3 काल को पहचान कर वाक्य निर्माण करना चाहिए। वाक्य की शुरुआत हम वर्तमान में करते हैं और अंत भूतकाल में कर देते हैं, तो वह वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए काल को पहचान कर हमें वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। और 4 ध्वनि एवं मात्रा में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ नीचे देखिए, विद्यार्थियों से प्रायः निम्नलिखित गलतियाँ होती है। यानी जो छात्र है, छात्रों को भाषा की शुद्धता को लेकर किन बातों को लेकर गलतियाँ होती है, तो पहली गलती छात्र जो है वह गलत शब्दों का प्रयोग करने से करते हैं। गलत शब्दों का अपने कथन में स्पष्टता और भाषा में प्रभाव लाने के लिए वाक्य में सही शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। गलत शब्द वाक्य को पूरी तरह से अशुद्ध कर देता है। यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर वाक्य लिए हैं। एक तरफ दाहिने ओर यानी यह अशुद्ध वाक्य है और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य यह है, देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। और यह शुद्ध वाक्य क्या है, सही वाक्य क्या है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखिए, अब यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यानी गाय शुद्ध है लेकिन दूध नहीं। इसका अर्थ ये होता है यहाँ गाय का शुद्ध दूध यानी दूध शुद्ध शब्द है। तो यह गलती जो है शब्दों को आपने अभी पहले ही देख लिया है कि जब मैंने कहा कि कभी कभी दूसरा 2 नंबर पे शुद्ध अक्षरी लेखन में ध्यान में रखने योग्य बातों में 2 नंबर पे वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। तो यह उदाहरण है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो शब्दों का क्रम कैसा होना चाहिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य, रामदास महान साधु थे, रामदास महान संत थे। साधु शब्द जो है वह मराठी है, संत शब्द जो है वह मराठी में भी है और हिंदी में भी है। तो रामदास महान साधु थे, यह गलत वाक्य है। रामदास महान संत थे। अब आपको मालूम है, इस प्रकार का अशुद्ध वाक्य आपको दिया जाता है, उसमें दुरुस्ती क्या करनी है, वह दुरुस्त करके शुद्ध वाक्य बनाकर आपको लिखना है। तीसरा वाक्य देखिए, गंगा शुद्ध नदी है। गंगा पवित्र नदी है, क्योंकि गंगा नदी कोई शुद्ध नदी नहीं, वह कैसी है, पवित्र नदी है। चौथा वाक्य है, ज्ञानेश्वरी एक पुस्तक है। ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ है, यानी ज्ञानेश्वरी कोई किताब नहीं, वह एक क्या है, ग्रंथ है। इस प्रकार अशुद्ध वाक्यों को आपको क्या करना है, शुद्ध करना है, यानी गलत शब्दों का प्रयोग। इस प्रकार शब्दों के गलत प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य और प्रभाव नष्ट हो जाता है। कई बार वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अब दूसरी गलती किस बात को लेकर करते हैं, देखिए, वर्तनी की भूलें। वर्तनी क्या है, वर्तनी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि वर्तनी यानी स्टैंडर्ड, शुद्ध हिंदी, शुद्ध भाषा। इस अर्थ में वर्तनी का अर्थ है
शब्द के सही रूप का ज्ञान। शब्द का सही रूप न जानने से अर्थ का अनर्थ होता है। शब्द का सही रूप आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ग्रह और गृह, पहला ही वाक्य देखिए, हम वाक्यों को देखेंगे फिर समझ में आएगा। पहला वाक्य है पृथ्वी एक गृह है, यह वाक्य अशुद्ध है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह शुद्ध वाक्य है। गृह शब्द का अर्थ क्या होता है? गृह शब्द का अर्थ होता है घर, और पृथ्वी क्या है? ग्रह है, वह घर नहीं है। इसीलिए पृथ्वी एक गृह है, तो आपको शुद्ध करके क्या लिखना है? पृथ्वी एक ग्रह है। दूसरा वाक्य, तुम झूठ बोलते हो। अब यहाँ और शुद्ध वाक्य क्या है? तुम झूठ बोलते हो। अब खाना झूठा होता है, बात झूठ नहीं होती, झूठ होती है। झूठा क्या होता है? खाना होता है। झूठा, झूठा का मराठी में मतलब क्या होता है? ज्याला आपण मराठीमध्ये उष्ट म्हणतो। तो खाना झूठा होता है, बात झूठ नहीं होती, झूठ होती है। इसलिए शुद्ध वाक्य क्या हुआ? तुम झूठ बोलते हो। अब तीसरा वाक्य देखिए, वाल्मीकि आदि कवि थे। वाल्मीकि आदि कवि थे। शुद्ध वाक्य क्या है? वाल्मीकि आदि कवि थे। अब यहाँ पर आपने अगर बारीकी से नहीं देखा होगा, ऊपरी तौर पर देखा होगा, तो बहुत से छात्रों के मन में यह सवाल पैदा हुआ होगा कि वाक्य तो अशुद्ध वाक्य भी वही है और शुद्ध वाक्य भी वही है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आदि शब्द जो है, द के लिए जो वेलांटी दी गई है अशुद्ध वाक्य में दूसरी है, और शुद्ध वाक्य में द के लिए पहली वेलांटी है, यानी ह्रस्व वेलांटी है। अब यह आदि और आदि एक शब्द युग्म है। ग्रह और गृह यह भी शब्द युग्म है। ग्रह यानी ग्रह और गृह यानी घर। उसी प्रकार झूठ यानी झूठ, झूठ, झूठ का मतलब होता है झूठा, और झूठ का मतलब होता है झूठ बोलना। बाद में आदि, आदि शब्द का अर्थ है आदत, अभ्यस्त। कई बार हम कहते हैं कि वह टीवी देखने का आदी बन चुका है। आदि यानी आदत, अभ्यस्त। और यह अर्थ जो है वह दीर्घ वेलांटी जो है उसका अर्थ है। अब द के लिए ह्रस्व वेलांटी का अर्थ क्या होता है? देखिए, आदि का अर्थ है इत्यादि। कई बार हम लिख लेते हैं और हिंदी में इत्यादि शब्द जो है उसका प्रयोग मराठी में करते हैं, हिंदी में उसके लिए आदि शब्द प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए आदि और आदि इस प्रकार का दोनों में फर्क है। चौथा वाक्य है, वह बहुत सुखी है। और शुद्ध वाक्य देखिए, वह बहुत सुखी है। अब यहाँ पर भी देखिए, सिर्फ सुखी शब्द जो है पहले वाक्य में दूसरा उकार है, पहले वाक्य में दूसरा उकार है, और दूसरे वाक्य में सु के लिए यानी सुखी शब्द का जो सु है उसके लिए पहला उकार है। अब यहाँ पर सूखी का अर्थ है सूखा, यानी जो गीला नहीं है वह, जिसके लिए सूखा यानी दीर्घ उकार। और सूखी पहला उकार जो है उसका अर्थ होता है सूख। इस प्रकार यह अंतर है। फिर आगे देखिए, तीसरी गलती क्या है? वह भ्रमित करने वाले शब्दों को लेकर गलती हो जाती है। अब यह भ्रमित करने वाले शब्द कैसे होते हैं वह देखिए। कुछ शब्दों की रचना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है।
जरा सी असावधानी या अज्ञानता से ऐसे शब्दों के प्रयोग में गलती हो सकती है। देखिए, कुछ शब्दों की रचना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। जरा सी अगर हम लोगों से असावधानी या अज्ञानता के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना, अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना। तो यहाँ प्रमाण के स्थान पर प्रणाम शब्द होना चाहिए, क्योंकि क्या है, प्रमाण और प्रणाम इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसे भ्रमित करने वाले अन्य शब्द हैं, जैसे अपेक्षा। अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है आशा। उपेक्षा का अर्थ होता है लापरवाही। कभी कभी ऐसे भ्रमित करने वाले शब्द जो है, गलत शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं। अपेक्षा यानी आशा, मुझे आपसे अपेक्षा है, मुझे आपसे आशा है कि आप अच्छे अंक पा सके। तो इस प्रकार उपेक्षा यानी लापरवाही। बाद में उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट या सौगात। और उपहार, देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या है, उपहार। उपहार यानी भेंट, उसने मेरे लिए उपहार लाया था, यानी भेंट लाई थी, सौगात लाई थी। और उपहार प के लिए काना है। उपहार का अर्थ होता है जलपान। जलपान यानी नाश्ता। बाद में है और यानी तरफ, पक्ष। मुझे उस ओर जाना है, मुझे इस ओर जाना है। और यानी तरफ। और का अर्थ होता है तथा। और इन दोनों का अंतर या उनके अर्थ भी यहाँ पर देख लिए हैं। अब चौथी बात है अर्थभेद से होने वाली भूलें। अर्थभेद से होने वाली भूलें। एक शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कई ऐसे शब्द हैं कि जो मराठी में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन दोनों भाषाओं में उनके अर्थ अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ शब्द लिए हैं। शिक्षा शब्द, हिंदी में अर्थ, शिक्षा शब्द का अर्थ है पढ़ाई या उपदेश होता है। शिक्षा शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है, पढ़ाई या उपदेश। जबकि गुजराती और मराठी में उसका अर्थ होता है सजा या दंड। हम कहते हैं ना मराठी में, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, त्याला शिक्षा झाली। इस प्रकार शिक्षा यानी दंड या सजा। जैसे स्कूल में शिक्षा दी जाती है। बाद में इसी प्रकार का एक शब्द है घड़ियाल। हिंदी में घड़ियाल एक जलचर प्राणी यानी मगर को कहते हैं। घड़ियाल किसे कहते हैं हिंदी में, मगर को। लेकिन वही घड़ियाल शब्द जो है गुजराती में घड़ी को घड़ियाल कहते हैं। बाद में आबाद शब्द। आबाद शब्द भी ऐसा ही है। हिंदी में आबाद शब्द का अर्थ है बसा हुआ। आबाद यानी बसा हुआ, जबकि गुजराती में इसका अर्थ समृद्ध है। कुछ अन्य शब्द जिनका अन्य भाषाओं में अलग अर्थ होता है। यहाँ पहला शब्द देखिए अटक। हिंदी में यहाँ पर लिखा है शब्द हिंदी अर्थ मराठी अर्थ। अटक शब्द है, हिंदी में उसका अर्थ होता है अड़चन। मराठी में उसका अर्थ है गिरफ्तारी। हम कहते हैं ना उसे अटक की गई, त्याला अटक झाली, आता त्याची अटळ आहे, यानी गिरफ्तारी। आई शब्द जो है आना क्रिया का भूतकाल। हिंदी में उसका अर्थ क्या है, आई यानी वह लड़की आई। आई यानी आना, आ गई, आना क्रिया का भूतकाल। और मराठी में उसका अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ माँ। बाद में केला। केला का हिंदी में अर्थ है फल, यानी केला फल, फल का नाम है।
मराठी में उसका अर्थ क्या है? किया। बाद में है कौतुक शब्द। कौतुक शब्द का हिंदी में अर्थ है आश्चर्य, मराठी में स्तुति या प्रशंसा। इस प्रकार ये कुछ शब्द जो है अलग अलग भाषाओं में उनके अर्थ अलग होते हैं। फिर है मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग। मराठी या गुजराती भाषी विद्यार्थी हिंदी लेखन में अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो अनुचित है। जैसे कई बार हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर हम जांचते हैं, लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर जांचते हैं या निबंध जांचते हैं, तब हमें कई ऐसे उनकी बोलचाल के शब्द उसमें आ जाते हैं। क्या है? उसमें मराठी के शब्द आ जाते हैं क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं। पहला वाक्य मुझे भूख लगी है। यह भूख शब्द जो है वह मराठी शब्द है। हिंदी में क्या है? भूख। क के बदले क्या है? ख। इस प्रकार आपको वाक्य दिया जाता है मुझे भूख लगी है। आपको कैसा लिखना है? मुझे भूख लगी है। दूसरा वाक्य हाथी की पूंछड़ी छोटी होती है। पूंछड़ी यह गुजराती शब्द है। हाथी की पूंछ छोटी होती है। आपको क्या करना है? पूंछड़ी शब्द के बदले पूंछ शब्द लिखना है, तब वह वाक्य शुद्ध होगा। तीसरा वाक्य मैं मंजिल पर पहुंच सकता हूँ। शुद्ध वाक्य क्या है? मैं मंजिल पर पहुंच सकता हूँ। पहुंच ये गुजराती शब्द है और पहुंच ये हिंदी शब्द है, इसलिए पहुंच शब्द के बदले पहुंच शब्द होना चाहिए। चौथा वाक्य देखिए, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ, हाथ यह शब्द जो है वह मराठी है। हाथ ये हिंदी शब्द है, इसलिए उसमें दुरुस्ती होनी चाहिए। फिर आगे देखिए सर्वनाम के प्रयोग में होने वाली भूलें। कभी कभी क्या होता है, सर्वनाम को लेकर हम लोगों से गलतियां हो जाती है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखिए। पहला वाक्य वह लोग चले गए, वे लोग चले गए। क्योंकि वह लोग चले गए यह अशुद्ध वाक्य, वह के बदले वे लोग चले गए। दूसरा वाक्य आपने जो पुस्तकें दी थी वह सब मैंने पढ़ ली है। आपने जो पुस्तकें दी थी वह नहीं होना चाहिए वे, क्योंकि पुस्तकें बहुवचन है इसलिए क्या होगा? वे, सर्वनाम वे होगा। वे सब मैंने पढ़ ली। तीसरा वाक्य मैं तेरा काम करता हूँ। मैं मेरा काम करता हूँ। मैं मेरा नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। चौथा वाक्य है तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। हम हमारे देश की रक्षा करेंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। इस प्रकार इसे शुद्ध करना है। फिर बाद में विशेषण का अनुचित प्रयोग। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखिए, क्योंकि यह पहला वाक्य देखिए उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। क्या है? विशेषण का अनुचित प्रयोग। बाद में वे असली भारत के सपूत थे। वे भारत के असली सपूत थे। देखिए वे असली भारत के सपूत थे, वे भारत के असली सपूत थे। बाद में इस मंदिर में अनेक गणेश की मूर्तियां हैं, तो यह गलत है। इस मंदिर में गणेश की अनेक मूर्तियां हैं,
बाद में चौथा वाक्य है, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। पहले ही आपने ये वाक्य देख लिया है, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, यानी यह अनुचित प्रयोग हम करते हैं जिसके कारण वाक्य गलत हो जाता है, वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यानी गाय शुद्ध है और उसका घी मिलता है, और यहाँ गाय का शुद्ध घी शुद्ध मिलता है। इस प्रकार जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी, शुद्ध वाक्य क्या होगा, अब हमारी जिंदगी नहीं बचेगी, जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। देखिए वाक्य सुनने में ही कितना अटपटा लगता है, अब हमारी जिंदगी नहीं बचेगी। फिर वचन और लिंग के प्रयोग में होने वाली गलतियाँ, वचन और लिंग के प्रयोग में होने वाली गलतियाँ। पहला वाक्य देखिए, वहाँ बहुत से राजे आए थे। शुद्ध वाक्य क्या है, वहाँ बहुत से राजे आए थे। अब यहाँ मराठी में राजा शब्द का बहुवचन राजे होते हैं, यहाँ यह राजे शब्द प्रयोग शुद्ध वाक्य में आया है, वह गलती से हुआ है। नीचे मैंने स्पष्टीकरण उसका दिया है। हिंदी में राजा शब्द का बहुवचन राजा ही होता है। वहाँ बहुत से राजा आए थे, राजे के बदले राजा होना चाहिए था। इस प्रकार का वाक्य, शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वहाँ बहुत से राजा आए थे। क्योंकि मराठी में राजा शब्द का बहुवचन राजे होता है, हिंदी में राजा शब्द का बहुवचन राजा ही होता है। दूसरा वाक्य देखिए, वहाँ कई नेता जमा हुए, वहाँ कई नेता जमा हुए, वहाँ कई नेता जमा हुए। पहला वाक्य है अशुद्ध वाक्य, वहाँ कई नेते जमा हुए, और शुद्ध वाक्य वहाँ कई नेता जमा हुए। मराठी में नेता शब्द का बहुवचन नेते हैं, हिंदी में नेता शब्द का बहुवचन नेता ही होता है। तीसरा वाक्य देखिए, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। मराठी में प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन रूप में होता है, हिंदी में प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। हम यहाँ देखिए वचन और लिंग के प्रयोग में होने वाली गलतियों को देख रहे हैं। इसी प्रकार की गलतियाँ आपके वाक्य में होती है, और वही गलतियाँ आपको क्या करनी है, दुरुस्त करके वाक्य फिर से लिखना है। फिर देखिए, मैंने भगवान का दर्शन किया। शुद्ध वाक्य कैसा है, मैंने भगवान के दर्शन किए। हिंदी में दर्शन शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। पांचवा वाक्य देखिए, मैंने आवाज़ सुना। शुद्ध वाक्य क्या है, मैंने आवाज़ सुनी। अब लिंग परिवर्तन या लिंग बदल देखिए, गुजराती या मराठी में आवाज़ शब्द पुल्लिंगी है, इसलिए मैंने आवाज़ सुना। मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना, मी तो आवाज़ ऐकला, यानी पुल्लिंगी शब्द है। हिंदी में आवाज़ शब्द स्त्रीलिंगी है। छठवां वाक्य देखिए, सेनापति का मृत्यु हुआ, सेनापति की मृत्यु हुई। गुजराती और मराठी में मृत्यु शब्द पुल्लिंगी है, सेनापति का मृत्यु हुआ, यह मराठी वाक्य हुआ। हिंदी में मृत्यु शब्द स्त्रीलिंगी है। सातवां वाक्य देखिए, उसका नाक कट गया, और सही वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य उसकी नाक कट गई। यानी गुजराती और मराठी में नाक शब्द नपुंसकलिंगी है, हिंदी में नाक शब्द स्त्रीलिंग है। बाद में वाक्य रचना के दोष, कभी कभी वाक्य रचना के भी दोष होते हैं। पहला वाक्य देखिए, यहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ दवाइयाँ मुफ्त मिलती है। बकरी को काटकर घास खिलाओ, या शुद्ध वाक्य देखिए,
घास काटकर बकरी को खिलाओ। देखिए कितना अर्थ बदल हो जाता है। बकरी को काटकर यानी बकरी को काटना है, ऐसा अर्थ होता है। और यहाँ क्या है, घास काटकर बकरी को खिलाओ यानी घास काटना है। किसान ने गाय को देखी, किसान ने गाय को देखी, किसान ने गाय को देखा। चौथा वाक्य, पति ने पत्नी को बुलाई। शुद्ध वाक्य क्या है, पति ने पत्नी को बुलाया। यानी देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध क्या करना है, यह आपकी यह बात अभी समझ में आ गई है। राजेश की कमीज नीरव से अच्छी है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, राजेश की कमीज नीरव की कमीज से अच्छी है। छठवां वाक्य देखिए, अनिल और सुनील स्कूल गया। अनिल और सुनील स्कूल गए। सातवां वाक्य, माधवी और नलिनी मंदिर गई। शुद्ध वाक्य देखिए, माधवी और नलिनी मंदिर गई। आठवां वाक्य देखिए, आप हमारे घर कब आएगा। आप हमारे घर कब आएंगे। नौवां वाक्य देखिए, मेरे दोस्त का पिताजी डॉक्टर है। मेरे दोस्त का पिताजी डॉक्टर है। मेरे दोस्त के पिताजी डॉक्टर हैं। फिर बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य लिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला वाक्य देखिए यानी अशुद्ध वाक्य, मैं इसके परिमाण का प्रतीक्षा करूँगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। किशोरी की घड़ियाल में 3 बजे हैं। किशोरी की घड़ी में 3 बजे है। जैसे आपने पहले देख लिया है घड़ियाल, ये इसके अलग अलग अर्थ आपने पहले देख लिए हैं। फिर बाद में तीसरा वाक्य, तुम मेरे गुरु का समान है। आप मेरे गुरु के समान हैं। मुझे मेरे घर में ही शांति मिलती है। इसका शुद्ध वाक्य देखिए, मुझे अपने घर में ही शांति मिलती है। पांचवा वाक्य देखिए, उस बगीचे में अनेक नारियल के वृक्ष है। उस बगीचे में नारियल के वृक्ष हैं। 10 दिन से बीमार मरीज का प्राण निकल गया। 10 दिन बीमार मरीज के प्राण निकल गए। बाद में आप दोनों इधर बैठो। आप दोनों इधर बैठो। इधर और इधर। मेरा नाना एक खाता पीता किसान थे। यानी खाता पीता एक गलत शब्द है। मेरे नाना एक खाते पीते किसान थे। बाद में आपने मिलना किसको है। आपने शब्द प्रयोग गलत है। आपको मिलना किससे है, किसको भी गलत है। बाद में 10वां वाक्य है, बहुत देर तक हम दोनों रोता रहे। बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे। और इस प्रकार यहाँ यह 2 अंकों की जो बात है वाक्य शुद्धिकरण वह समाप्त हो जाता है। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी वाक्य में गलत शब्दों का प्रयोग होता है, कभी कभी वर्तनी की भूलें होती हैं, कभी कभी भ्रमित करने वाले शब्द होते हैं, अर्थभेद से होने वाली भूलें हम लोगों से हो जाती है, कभी कभी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, कभी कभी सर्वनाम के प्रयोग से होने वाली गलतियाँ होती हैं, कभी कभी विशेषण का गलत प्रयोग किया जाता है, कभी कभी वचन और लिंग को लेकर गलतियाँ होती है, कभी कभी वाक्य रचना के दोष होते हैं। इन बातों को हमें क्या करना है, समझ लेना है। और यहाँ पर यह आपके प्रश्न पत्र में 2 अंकों के लिए 3 वाक्य दिए जाएंगे। आपको 2 वाक्य हल करने हैं, लेकिन 3 वाक्य पूछे हैं, 3 वाक्य हमें हल करने हैं। सभी विकल्पों को हमें हल करना है और बहुत ही आसान ऐसा यह प्रकार है।
यहाँ आपको 2 में से 2 अंक निश्चित रूप से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर यह काम यानी वाक्य शुद्धिकरण समाप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, अन्य जो भी है वह कल की तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।